सवर्ण एकजुट नहीं हुआ तो उसका विनाश तय है और उसका नामो निशान मिटना तय है। सवर्णों को अब एक छतरी के नीचे आना ही होगा। हर राज्य में कई अपराधियों को छोड़ा जाता है, उनकी रिहाई की जाती है, उनकी सजा माफ की जाती है। तो आज तक क्या आपने देखा है कि इस देश में किसी की रिहाई का इस स्तर पर विरोध किया गया हो? इस स्तर पर किसी का विरोध नहीं किया जाता है। आप खुद देख लीजिए ना कि 27 लोगों को छोड़ा गया है, उसमें सिर्फ और सिर्फ चर्चा आनंद मोहन की हो रही है। आखिर उन 26 लोगों की चर्चा क्यों नहीं हो रही है, जिसमें 8 यादव हैं, 5 मुस्लिम हैं, 2 पासवान जी हैं, 2 मंडल जी हैं, 1 राम जी हैं। राजपूत नेता आनंद मोहन को फिर से जेल भेजने की तैयारी चल रही है और आज आपको हम इस 3 मिनट की रिपोर्ट में यह खुलासा करने जा रहे हैं कि दरअसल तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार ने राजपूतों की भावना से कितना बड़ा खिलवाड़ किया है। और कम दिमाग वालों को तो यह अभी तक समझ में नहीं आ रही होगी कि आखिर चल क्या रहा है। इस 3 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको खुलासा करने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया न्यूज और बिहारी प्रिंस चैनल पे। दरअसल आपको बताते चले कि आनंद मोहन की रिहाई को लेकर जेल मैनुअल में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने बदलाव किया था। उसी नीतीश कुमार ने जिसने आनंद मोहन को जेल में रखने के लिए सरकारी कर्मी की हत्या पर एक कानून बनाया था और ये कानून बनाया था कि सरकारी कर्मी की हत्या में जो लोग भी लिप्त पाए जाते हैं उन सभी लोगों को आजीवन ताजिंदगी यानी कि उनकी मृत्यु तक उनको जेल में रखा जाएगा। इसी नीतीश कुमार ने, जिसने 2012 में यह कानून बनाया था, उसी नीतीश कुमार ने 2023 में जेल मैनुअल में बदलाव लाकर आनंद मोहन के साथ साथ और आनंद मोहन की आड़ में 27 दुर्दांत अपराधियों को छोड़ने का, रिहा करने का आदेश जारी करते हैं, नोटिफिकेशन जारी करते हैं। आनंद मोहन के अलावा 26 ऐसे दुर्दांत अपराधियों को छोड़ा गया है जिसमें सभी जाति, सभी धर्म के लोग हैं। दलित समुदाय के लोग ज्यादा हैं, ओबीसी समुदाय के लोग ज्यादा हैं, यादव समुदाय के लोग ज्यादा हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बवाल जो मचा हुआ है वो आनंद मोहन की रिहाई पर बवाल मचा हुआ है। और यूट्यूब चैनल से लेकर के नेशनल मीडिया तक सिर्फ और सिर्फ आनंद मोहन की रिहाई पर सवाल उठा रहा है और आनंद मोहन को छोड़ने पर सवाल उठा रहा है। और इसको लेकर जो जातिवादी पत्रकार हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कहते हैं कि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के राह पर चलते हैं, लेकिन वो लोग जातिवाद करते हैं। और ऐसे चाहे वो वेद प्रकाश हो या नेशनल दस्तक वाले हो या ऐसे बहुत सारे लोग, चाहे वो प्रज्ञा मिश्रा हो, चाहे ऐसे बहुत सारे लोग अब सामने आ चुके हैं और खुलकर आनंद मोहन की रिहाई का विरोध किया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई है। और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही नहीं बल्कि पटना हाई कोर्ट में भी एक पीएल दाखिल किया गया है। और आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट में डीएम जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी ने एक याचिका दायर की है और सुप्रीम कोर्ट से यह मांग की गई है कि आनंद मोहन को ताजिंदगी जेल में रखा जाए। और उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया है राज्य सरकार पर कि राज्य सरकार ने वोट बैंक के कारण और वोट बैंक को लुभाने के कारण एक जाति विशेष को वोट चुनाव में साधने के लिए आनंद मोहन की रिहाई की है। वहीं आपको बताते चले कि सिर्फ और सिर्फ आनंद मोहन की रिहाई पर बवाल मचा हुआ है। आखिर ये चैनल वाले उन 26 दुर्दांत अपराधियों के बारे में सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि वो 26 लोग यादव जाति से हैं, दलित समुदाय से हैं, मुस्लिम समुदाय से हैं और आनंद मोहन सवर्ण समुदाय से है। इसलिए आनंद मोहन की रिहाई का भारी विरोध किया जा रहा है। इस देश में सवर्णों के विरोध का एक प्रचलन चल पड़ा है और जहां भी सवर्ण देखो उसका विरोध करना शुरू कर दो, टीआरपी काफी मिलती है। और यही चीज है जिसके कारण आनंद मोहन की रिहाई का काफी पुरजोर तरीके से विरोध किया जा रहा है। आपको बताते चले कि 3 मई को आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद की देहरादून में शादी होने वाली है। और इस खुशी भरे माहौल में एक गम भरी बात आ रही है कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट में ये जो मामला जो दायर किया गया है और इसके खिलाफ सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही नहीं बल्कि आईएएस एसोसिएशन भी खुल करके सामने आ गया है। और आईएएस एसोसिएशन से सबसे पहला सवाल यह है कि बहुत सारे
अधिकारी, आईएएस अधिकारी जो कि भ्रष्टा में लिप्त जब पाए जाते हैं, तो ये आईएएस एसोसिएशन सामने आकर उस आईएएस का विरोध क्यों नहीं करता है। ये आईएएस एसोसिएशन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि किसी न किसी प्रोपेगेंडा के तहत काम कर रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार हो या झारखंड हो, कई जगह ऐसे आईएएस भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए जो कि करोड़ों अरबों की संपत्ति भ्रष्टाचार के रास्ते से बनाया था, लेकिन इनके विरोध में एक शब्द भी आईएएस एसोसिएशन के मुंह से नहीं निकलता है। लेकिन वही आनंद मोहन की रिहाई को लेकर भारी बवाल मचाया जा रहा है, और सिर्फ इसीलिए क्योंकि आनंद मोहन स्वर्ण जाति से है। अगर आनंद मोहन दलित अगर होते तो उनकी रिहाई का एक बार भी विरोध नहीं किया जाता। और ये बात समझने की जरूरत है, और ये बात जरा एक बच्चा भी समझ सकता है कि आनंद मोहन के साथ जिन 26 दुर्दांत अपराधियों को छोड़ा गया है, उन लोगों की रिहाई का विरोध क्यों नहीं किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल एक और है कि हर 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, अंबेडकर जयंती हो, ऐसे जयंती के अवसर पर हर राज्य में कई अपराधियों को छोड़ा जाता है, उनकी रिहाई की जाती है, उनकी सजा माफ की जाती है। तो आज तक क्या आपने देखा है कि इस देश में किसी की रिहाई का इस स्तर पर विरोध किया गया हो? इस स्तर पर किसी का विरोध नहीं किया जाता है। आप खुद देख लीजिए ना कि 27 लोगों को छोड़ा गया है, उसमें सिर्फ और सिर्फ चर्चा आनंद मोहन की हो रही है। आखिर उन 26 लोगों की चर्चा क्यों नहीं हो रही है, जिसमें 8 यादव हैं, 5 मुस्लिम हैं, 2 पासवान जी हैं, 2 मंडल जी हैं, 1 राम जी हैं। मतलब कि ऐसे लोग हैं। और इसमें 26 जो आनंद मोहन के अलावा जो 26 लोग छोड़े गए हैं, इसमें बहुत सारे हार्डकोर नक्सली हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सरकारी कर्मियों की हत्या की है, बीडीओ, सीओ, एसडीओ जैसे पद पर कार्यरत लोगों की हत्याएं की है, लेकिन इन लोगों को छोड़ा गया है। और सबसे बड़ी साजिश का खुलासा अब हम आपको करने जा रहे हैं कि दरअसल नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ये जानते थे कि आनंद मोहन की रिहाई के बाद बवाल मचेगा, और इन्होंने कैसी चाल खेली जरा इसको समझिए कि जब 27 लोगों के रिहाई का नोटिफिकेशन जारी किया गया तो चर्चा सिर्फ और सिर्फ आनंद मोहन के नाम की गई, उन 26 लोगों के नाम की नहीं की गई। और सरकार ये बात जानती थी कि सबसे पहले राजपूतों को खुश करने के लिए आनंद मोहन की रिहाई का नोटिफिकेशन जारी कीजिए, और आनंद मोहन की आड़ में 26 दुर्दांत अपराधियों को छोड़ दीजिए जो कि आने वाले चुनाव में इनको मदद कर सके और जंगल राज स्थापित करने में सहयोग कर सके। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल सरकार ये चाहती थी कि आनंद मोहन की पहले रिहाई करे और उसका क्रेडिट ले, जो कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ले भी रही है और साफ साफ कह रही है कि हमने आनंद मोहन को छुड़वाया। लेकिन आप जरा ये बात जान लीजिए कि सरकार ये बात जानती थी कि इसके बाद विरोध शुरू होगा, और सिर्फ आनंद मोहन की रिहाई का विरोध होगा, उन 26 दुर्दांत अपराधियों के रिहाई का विरोध नहीं होगा। और फिर आनंद मोहन के रिहाई के विरोध में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में लोग जाएंगे और आनंद मोहन को फिर से एक बार जेल में भेज दिया जाएगा। और सरकार तो ऐसे कहेगी कि हमने तो आनंद मोहन की रिहाई की, अब लोगों ने उसे जेल भेज दिया, उनकी पत्नी ने उसे जेल भिजवा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, तो हम क्या कर सकते हैं। यानी कि क्रेडिट लेने की बात आएगी तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव हाथ बांध के खड़े हो जाएंगे। लेकिन जब ये मुसीबत आई है तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के मुंह से एक बोल तक नहीं फूट रहा है। ये बहुत ही चिंताजनक और सोचनीय विषय है, क्योंकि ये राजपूत समाज को भी सोचना होगा। और ये राजपूत समाज कह भी रहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ी चाल खेली है और आनंद मोहन के नाम पर बहुत बड़ी चाल खेली गई है। इसको हम एक छोटे से उदाहरण के रूप में आपको समझाना चाहेंगे कि जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तो हम जब दादी से स्कूल जाते समय कुछ पैसे की मांग करते थे ताकि कुछ खा सके, तो उस समय क्या होता था कि हमारे 3-4 चचेरे भाई बहन और थे, तो बात हम सुनते थे और हमारे चारों भाई बहन को 10 पैसा, उस समय 10 पैसा 20 पैसा चलता था, तो उसको 10 पैसा 20 पैसा सबको दे दिया जाता था। यानी कि बात हम सुनते थे, हमारे माथे पे आता था, छीका हमारे माथे पर फूटता था, लेकिन फायदा उन चारों को मिलता था। गाली हमको सुनने की मिलती थी, लेकिन उन चारों को फायदा मिलता था। आज मेरी दादी को देहांत हुए लगभग 21 साल गुजर चुके हैं। 2002 में ही उनका देहांत हो गया था। वो जहाँ भी हैं भगवान उनको खुश रखे, अच्छे से रखें, शांति से रखें।
लेकिन ये वही बात हो गई, ये उदाहरण इसलिए देना पड़ा कि आनंद मोहन के नाम पर कितना बड़ा गेम खेला गया है, उस बात को जरा समझने की कोशिश कीजिए। और आनंद मोहन को फिर से जेल भेजे जाने की तैयारी है। हाई कोर्ट में जो पीआईएल दाखिल किया गया है, ये पूर्व आईपीएस अमिताभ दास हैं, उन्होंने पीआईएल दाखिल किया है। आपको ये भी बताते चले कि सारे नेशनल मीडिया, सारे लोग खिलाफ हो गए हैं। आखिर 26 उन दुर्दांत अपराधियों की चर्चा क्यों कोई नहीं कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इन लोगों की मेंटलिटी भी सामने आ रही है। और अब लोगों का यह भी कहना है कि सवर्ण समाज को, चाहे वो भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, लाला हो, इन सभी को अब एकजुटता दिखानी होगी। नहीं तो पार्टियां या चैनल वाले जिस प्रकार से सवर्णों को बांटकर और सवर्णों के विरोध में एक बार खड़े हो जाते हैं, अगर सवर्ण एकजुट नहीं हुआ, अगर सवर्ण एकजुट नहीं हुआ तो उसका विनाश तय है और उसका नामो निशान मिटना तय है। सवर्णों को अब एक छतरी के नीचे आना ही होगा, ऐसा लोगों का कहना है। जुड़े रहे हमारे साथ। अगर आपको हमारी रिपोर्टिंग पसंद आती है तो अगर आप YouTube पर वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर हमारे Facebook पेज पर वीडियो को देख रहे हैं, रिपोर्ट को देख रहे हैं, तो पेज को फॉलो जरूर करें। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।